राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 टू 30, ये है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। फंडामेंटल राइट में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किनको दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में के माध्यम से करेंगे। और आप ये जान लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हमारे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका मतलब ही क्या होता है कि हम अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सकें। इनके बिना हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु है। मतलब ये सभी भारतीयों को नहीं मिला हुआ है, ये किसके लिए है? अल्पसंख्यक, जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, उन वर्ग के लोगों के लिए उनके हितों का संरक्षण करने के लिए आर्टिकल 29 व 30 दिया गया है। इसका अनुच्छेद 15, 16 और 19 की तरह अनुच्छेद 29 व 23, 30 में लिखित अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। ठीक है ना। अब ये क्या है? यह अधिकार वास्तव में क्या है कि भारत में जो एकता में विविधता का प्रतीक है। मतलब भारत में सभी तो भारतीय हैं, लेकिन यहाँ धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, रंग, रूप, कितने ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन हमारी पहचान एक है, भारतीय हैं। ये सभी भारतीय नागरिक हैं। लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो हमने कई भाषाओं को संरक्षण दिया है, कई प्रकार की संस्कृतियों को संरक्षण दिया है। हम विभिन्न धर्मों के जानकार हैं, मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो हमारी जो एकता है वो विविधता के रंगों से सजी हुई है, और ये जो आर्टिकल है उसको संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल जो 29 का 1 है, उसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि मतलब जिस भाषा को आप लिखते हैं उसकी, जैसे जो हिंदी है उसकी देवनागरी है, और जो अंग्रेजी है उसको रोमन। अब अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है सभी को। ठीक है ना। अगर इस संरक्षण के लिए यह अधिकार अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों के लिए है। देखिए, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार तो सबको है। ठीक है ना। अब आर्टिकल 29 का 2 है, जो वो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी विचार करता है। उसमें कहता है कि राज्य के स्वयं के संस्थाओं या राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में प्रवेश के समय धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी प्रकार का भेदभाव होगा तो समानता का जो अधिकार है हमारा, उसको चोट पहुंचेगी ना। तो ये जो व्यवस्था की गई, राज्य के स्वयं के संस्थाओं या राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में प्रवेश के समय धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना। आर्टिकल 29 का 1 समूह के अधिकारों से संबंधित है, वही आर्टिकल 29(2) व्यक्तिगत अधिकार है। मतलब व्यक्तिगत ये है कि कोई समूह में तो प्रवेश शिक्षण संस्थाओं में लेता नहीं है, एक व्यक्ति ही लेगा ना। तो जो राज्य से पोषित संस्थाएं होती हैं या राज्य से जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, उसमें आप देखिए कि आपको प्रवेश के लिए ना तो आपको धर्म के आधार पर आपको वंचित किया जा सकता है, ना वंश के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना भाषा के आधार पर। कोई भी भाषा, कोई भी वंश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति भारत सरकार से संबंधित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, भारत सरकार से संरक्षित शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकता है। बात समझ में आई। अब आर्टिकल आते हैं 30 पर, जिसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसके अंतर्गत धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि, जो धार्मिक हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कैसे हैं, धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। इसका प्रशासन व प्रबंधन वे अपने हाथों में
ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। वे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए धार्मिक संस्थाओं या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है ना। सरकारी सहायता देते समय ऐसी संस्थाओं में सरकार भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जैन को मिल गया, हिंदू को मिल गया, मुस्लिम को मिल गया, सिख को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। मतलब जब सरकारी संस्थाएं, सरकार इनको मान्यता देगी तो फिर इन पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों हेतु है, बहुसंख्यकों हेतु नहीं है। ये ध्यान में रखना कि अल्पसंख्यकों हेतु है केवल, मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए है। अब संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ऐसा है ही नहीं। अल्पसंख्यकों का आधार केवल धार्मिक व भाषाई है। हमने केवल धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यकों को दर्जा सरकार देती है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि किसको अल्पसंख्यक बनाया जाए। अभी लेटेस्ट जैनियों को शामिल किया गया। तो धर्म और धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर हमने अल्पसंख्यक वर्ग का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है ना।